हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया 2024। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन नेशनल पार्क से आ सकते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारा थ्योरी पोर्शन रिलेटेड टू नेशनल पार्क, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल पार्क होते क्या हैं, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ऐसे नेशनल पार्क्स हमारे इंडिया में कौन से हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी रिलेटेड है नेशनल पार्क से, जो एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे एमसीक्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे आप मान लीजिए ये कंप्लीट वीडियो है यहाँ पे रिलेटेड टू नेशनल पार्क, जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि नेशनल पार्क होते क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। नेशनल पार्क्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज established by government, state and central government for the conservation and protection of natural resources such as forest, wildlife, flora and fauna। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, ये कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिसको कौन स्टैब्लिश करता है? गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही हो सकती है, राइट। क्या करते हैं ये? इसे स्टैब्लिश करते हैं फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसको स्टैब्लिश किया गया है किस चीज़ के लिए? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, फ्लोरा यानी कि जो भी प्लांट लाइफ है, और फौना यानी कि जो एनिमल लाइफ है, इन सब के कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क को स्टैब्लिश किया गया है। तो आई होप आपको नेशनल पार्क का मेन जो डेफिनेशन है ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं नेशनल पार्क से। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन एरिया एंड एंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेशनल पार्क हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे ये राष्ट्रीय उद्यान बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ये किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करना होता है। राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीवों के संरक्षण में अहम भूमिका निभानी होती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल पार्क्स आर स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इस प्रोटेक्शन के लिए, है ना, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क को काफ़ी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल पार्क। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बात करें एरिया के बारे में और कितने नेशनल पार्क्स हमारे इंडिया में मौजूद हैं। तो एज ऑफ मई 2024 हमारे इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क्स हैं। तो यहाँ पे इसे आप हाईलाइट कर लीजिए, 106 नेशनल पार्क हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं, विच कवर्स अ टोटल ऑफ 44,378 स्क्वायर किलोमीटर एंड अकाउंट फॉर अबाउट 1.35% ऑफ इंडियाज़ टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे अगर बात की जाए एरिया में, है ना, तो यहाँ पे ये कितना कवर करता है एरिया? पूरे जो नेशनल पार्क हैं 44,378 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करते हैं, जो कि इंडिया का 1.35% ऑफ एरिया है। आगे देखिए, फर्स्ट नेशनल पार्क हमारे इंडिया का कौन सा है फ्रेंड्स? ये है हेली नेशनल पार्क, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1936 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक में अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो ऐसे ही पूछे जाते हैं, राइट, कि पहला नेशनल पार्क कौन सा था, या फिर इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क वॉज रीनेम्ड एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन 1970। तो इस हेली नेशनल पार्क, जिसको 1936 में स्टैब्लिश किया गया था, इसका फ्रेंड्स नाम चेंज करके कब क्या कर दिया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था 1970 में, राइट। तो आई होप आपको ये अब क्लियर है। आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का? ये है हेमिस नेशनल पार्क, लोकेटेड है लद्दाख में। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है यहाँ पे फ्रेंड्स साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरिस्का नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और राथम्बोर नेशनल पार्क ये अगेन राजस्थान में है, आर सेफ प्लेसेस फॉर टाइगर। तो टाइगर के लिए अगर कोई सेफर ऑप्शन है नेशनल पार्क्स में, तो वो है सरिस्का एंड राथम्बोर। द बब्बर लायन एशियाटिक लायन इज़ फाउंड इन द गिर नेशनल पार्क। तो देखिए खासियत क्या है गिर नेशनल पार्क की? यहाँ पे जो एशियाटिक लायन है ना, ये पाए जाते हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एशियाटिक लायन इनमें से कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गिर नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ 12 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किसी एक स्टेट में है, तो वो कौन सा स्टेट है? ये है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन द सुंदरबन नेशनल पार्क। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो एशियाटिक लायन है ये गिर नेशनल पार्क में होते हैं, उसी तरीके से जो ये रॉयल बंगाल टाइगर है ना, ये सुंदरबन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इंडियाज़ ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज़ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। ध्यान से याद रखिए, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि यहाँ पे ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मणिपुर में। और ये एक एनिमल स्पीसीज़ के लिए भी फेमस है, उसके बारे में बात करें तो द संगाई डियर इज़ फाउंड इन द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो अभी हमने डिस्कस किया एशियाटिक लायन, इसके अलावा हमने डिस्कस किया रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। इसके बाद अब बात करें संगाई डियर, ये कहाँ पे पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में। इंडियाज़ फर्स्ट मराइन नेशनल पार्क इज़ द मराइन नेशनल पार्क लोकेटेड इन गुजरात, लोकेटेड इन द रन ऑफ कच्छ। तो यहाँ पे इंडिया का पहला मराइन नेशनल पार्क जो है ना, ये गुजरात में लोकेटेड है, कहाँ पर? रन ऑफ कच्छ में। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज़ फर्स्ट गोल्डन टाइगर वॉज स्पॉटेड इन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड दिस टाइगर इज़ द ओनली टाइगर फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया था और यह टाइगर भारत का एकमात्र टाइगर है। पेंच नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में इज़ बिलीव टू बी इंस्पायर्ड बाय रडियार्ड किपलिंग्स द जंगल बुक। नेक्स्ट पॉइंट, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। पंजाब इज़ द ओनली इंडियन स्टेट विच हैज़ नो नेशनल पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछा जाएगा एग्जाम में कि ऐसा कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क है ही नहीं, तो ये है फ्रेंड्स पंजाब। नेक्स्ट, 8 चीताज फ्रॉम नाम्बिया हैव बीन बॉट टू कूनो नेशनल पार्क इन इंडिया बाय स्पेशल एयरक्राफ्ट। तो फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स में था कुछ दिन पहले, जहाँ पर नाम्बिया से 8 चीताज को लाया गया था कूनो नेशनल पार्क में बाय स्पेशल एयरक्राफ्ट। तो ये जो नंबर है ये पूछा जाता था उस टाइम पे एग्जाम में, तो आप इसको भी ध्यान रखें, एग्जाम में आगे भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट रहेगा, नेशनल पार्क्स इन इंडिया आर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज। तो यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ श्रेणी 2 संरक्षित क्षेत्र हैं। इंडिया इनैक्टेड इट्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रूव्ड to be a turning point leading to significant increase in their numbers. In 1972, India enacted the Wildlife Protection Act and Project Tiger in 1973 to protect the habitats of species dependent on the conservation. तो यहाँ पे फ्रेंड्स लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इंडिया ने कब इनैक्ट किया है? 1972 में। तो आप ये पॉइंट एक याद रखें, और सेकंड याद रखिए प्रोजेक्ट टाइगर को कब स्टार्ट किया गया हमारे इंडिया में? 1973 में। इसका एम क्या था? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर का एम था कि जो भी स्पीशीज़ है ना, टाइगर स्पीशीज़, इनको कंजर्व किया जाए और इनको सेफ रखा जाए हैबिटेट में। आई होप आपको ये भी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, द लेटेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया आर दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क जो कि असम में है और रायमोना नेशनल पार्क असम, स्टैब्लिश्ड इन 2020 तो 2 नेशनल पार्क जो कि रिसेंट वाले हैं, लेटेस्ट हैं, वो दोनों ही असम में लोकेटेड है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क एंड रायमोना नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और डिस्कस करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि नेशनल पार्क्स जो है ना, इनमें से कौन से नेशनल पार्क किस स्पीशीज़ के लिए फेमस हैं। तो पहला बात करें दचिगाम नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये फ्रेंड्स यहाँ पे फेमस है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हैंगुल या फिर कश्मीरी डियर। ओके, नेक्स्ट, हेमिस नेशनल पार्क इज़ ग्लोबली फेमस फॉर स्नो लेपर्ड्स। तो दचिगाम हो गया हैंगुल या फिर कश्मीरी डियर के लिए, हेमिस फेमस है फ्रेंड्स स्नो लेपर्ड के लिए। नेक्स्ट देखिए, बालपाक्रम नेशनल पार्क जो कि मेघालय में है, ट्रॉपिकल वेजिटेशन विच इज़ एन आइडियल हैबिटेट फॉर वेरियस स्पीसीज ऑफ एलिफेंट, डियर एंड अदर एनिमल। तो बालपकराम राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है जो हाथियों, हिरणों और अन्य जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक आदर्श निवास होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया सारा स्टैटिक पोर्शन, सारा थ्योरी पोर्शन जो एग्जाम में देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अब डिस्कस करते हैं स्टेट वाइज एंड यूनियन टेरिटरी वाइज कितने नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड हैं। ओके, तो पहला आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो टोटल जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल पार्क हैं। पहला हो गया यहाँ पे किश्तवाड़ नेशनल पार्क, नेक्स्ट है सिटी फॉरेस्ट या फिर सलीम अली नेशनल पार्क, और थर्ड है फ्रेंड्स दचिगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये हो गया कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख की बात करें तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है फ्रेंड्स लद्दाख में। और जो हेमिस नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है स्नो लेपर्ड्स के लिए। चलिए
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और नेक्स्ट देखिए बात करें हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स टोटल 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है इंद्रकिला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनको अच्छे से ईजिली याद रखना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मैप ले के आप ब्लैंक मैप ले लीजिए और यहाँ पे हर स्टेट के ब्लैंक में आप सारे नेम्स को जो है मेंशन करके नेशनल पार्क्स के उस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो इस आइडिया को आप जस्ट अपना के एक बार देखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में फ्रेंड्स टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं। पहला जिम कॉर्बेट है, सेकंड गंगोत्री नेशनल पार्क, थर्ड है राजाजी नेशनल पार्क, फोर्थ नंदा देवी नेशनल पार्क, फिफ्थ है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो टोटल 6 नेशनल पार्क हैं फ्रॉम उत्तराखंड। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स पाया जाता है दुधवा नेशनल पार्क। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हरियाणा। तो हरियाणा से है फ्रेंड्स 2 नेशनल पार्क। पहला है सुल्तानपुर लेक सैंक्चुरी और नेक्स्ट है कालेसर नेशनल पार्क। तो पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, ये एक्सेप्शन है, इसको आप यहाँ पे याद रखें। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा यहाँ पे राजस्थान। तो राजस्थान की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। पहला है केवलादेव नेशनल पार्क, राथम्बोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क एंड मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। नेक्स्ट गुजरात की बात करें, वानसा नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मराइन या फिर गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पे टोटल 11 नेशनल पार्क्स हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सेकंड कूनो, थर्ड है कान्हा, फोर्थ है माधव नेशनल पार्क, फिफ्थ संजय नेशनल पार्क। यहाँ नेक्स्ट है वन विहार नेशनल पार्क, पेंच, सतपुरा, पन्ना नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉजल नेशनल पार्क और लास्ट है यहाँ पे डायनासोर फॉजल नेशनल पार्क। तो टोटल 11 नेशनल पार्क्स जो हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क एंड इंद्रावती नेशनल पार्क। तो फ्रेंड्स कांगेर वैली जो है ना एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट होता है, तो आप इसको यहाँ पे ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। असम से बात करें तो टोटल यहाँ पे 7 नेशनल पार्क्स हैं। पहला देख लीजिए दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क एंड रायमोना नेशनल पार्क। तो ये दोनों जो है रिसेंट है, जो कि 2021 में ही ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट मिजोरम में 2 नेशनल पार्क हैं, मुरलेन एंड पांगपुई नेशनल पार्क। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे भी अगेन 2 नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप, नामदफा नेशनल पार्क एंड मॉलिंग नेशनल पार्क। अगला स्टेट आता है मणिपुर। मणिपुर में है अगेन 2 नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क एंड केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये यहाँ पे रिपीट होता है। चलिए तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDF है ना, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जाके आप इस वेबसाइट से इन सारे ई-बुक्स को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए हाल ही में ना लास्ट 4 मंथ्स का जो PDF है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स मिल जाएगा जनवरी टू अप्रैल का। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप सेपरेट मंथली करंट अफेयर्स का PDF या फिर ई-बुक चाहते हैं तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपको 550+ MCQs वो भी टॉपिक वाइज मिल जाएंगे मंथली करंट अफेयर्स के। तो इनमें से कोई भी PDF अगर आप बाय करना चाहते हैं ना फ्रेंड्स, हमारे वेबसाइट को विजिट करके आप वहाँ से इन्हें बाय कर सकते हैं। राइट, चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आपका नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे नेशनल पार्क, जो कि है मेघालय से। यहाँ पे भी 2 नेशनल पार्क हैं, एक है बालपक्रम नेशनल पार्क और दूसरा है नोकरेक नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स त्रिपुरा से 2 हैं अगेन, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क एंड बाइसन या फिर राजबाड़ी नेशनल पार्क। नेक्स्ट स्टेट आता है फ्रेंड्स यहाँ पे नागालैंड में है एक, जो कि है इंतनकी नेशनल पार्क। सिक्किम की बात कर लें तो सिक्किम में है फ्रेंड्स कंचनजंगा नेशनल पार्क। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे आता है हमारा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से देखिए गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, सिंगालीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क एंड बक्सा नेशनल पार्क। नेक्स्ट रहेगा उड़ीसा में है फ्रेंड्स भिटारनिका नेशनल पार्क एंड सिंपलीपाल नेशनल पार्क। आगे बढ़ेंगे बिहार देख लीजिए। बिहार स्टेट से फ्रेंड्स एक ही है, जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क।
तो ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट होता है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स बिहार के बाद झारखंड। झारखंड में है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुगामल नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क एंड नवेगांव नेशनल पार्क। तो टोटल 5 नेशनल पार्क्स जो है ना ये आते हैं महाराष्ट्र से। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो सारे 11 हमने डिस्कस कर लिए हैं, आपको सब कुछ अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स कर्नाटका, साउथ स्टेट्स में बढ़ते हैं। तो पहला है अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, कुद्रेमुख नेशनल पार्क एंड नागरहोल नेशनल पार्क। तो ये हो गए कर्नाटका के सारे नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश, यहाँ से है पापीकोंडा नेशनल पार्क, सेकंड श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क। आगे बढ़ेंगे, तेलंगाना की बात कर लेते हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क और थर्ड है यहाँ पे महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। तो ये हो गए तेलंगाना के। फ्रेंड्स अगला रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में 5 हैं नेशनल पार्क, मधुमलाई, गिंडी नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। केरला की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लीजिए केरला से आता है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, अनायमुडी शोला नेशनल पार्क, पंबादम नेशनल पार्क और मथिकेटान शोला नेशनल पार्क। तो ये हो गए नेशनल पार्क्स ऑफ केरला। और यहाँ पे जो मेजरली पूछा जाता है ना ये है पेरियार एंड साइलेंट वैली, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ये दोनों क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं कुछ यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड नेशनल पार्क, अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स में यहाँ से पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए पहला अंडमान एंड निकोबार में है फ्रेंड्स यहाँ पे महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क, सैडल पीक वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क, मिडिल बटन। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे कैम्बेल बे नेशनल पार्क। अगला है आपका गैलेथिया बे नेशनल पार्क और माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो मोस्टली रिपीट होता है वो होता है सैडल पीक। इसके अलावा नॉर्थ, साउथ एंड मिडिल बटन आप इस तरीके से याद रख लीजिए, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे टोटल 9 नेशनल पार्क्स हैं अंडमान एंड निकोबार के अंदर। अगला फ्रेंड्स यहाँ पे आपके ये स्टेट वाइज में लास्ट है, देख लीजिए गोवा। गोवा की बात करें तो यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है जो कि है भगवान महावीर मोलाम नेशनल पार्क। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, अब MCQs की तरफ आएंगे फ्रेंड्स। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं फिर से हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये www.ravibookspdf.com है। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक में और मतलब MCQs की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे टॉप 50 MCQs कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक का वीडियो पूरे अच्छे से देख लिया है, ये क्वेश्चंस आप खुद से अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है इन 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। तो भारत में निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, कितने बार मैंने आपको ये क्वेश्चन रिपीट किया है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, ये है हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, व्हाट इज़ गिर नेशनल पार्क नोन फॉर। तो गिर नेशनल पार्क ये जाना जाता है फ्रेंड्स एशियाटिक लायन के बारे में। तो जब आप क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं आप जस्ट देखते जाइए कि कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया लार्जेस्ट नेशनल पार्क, तो ये कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। अब आपको याद रखना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिवाइज करते चलिए तो ईजी हो जाएगा आपको याद करना। नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क, तो हमने डिस्कस किया कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, इसका लोकेशन आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट रहेगा, विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क था फ्रेंड्स ये था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उस टाइम पे उसका नाम क्या था, उस टाइम पे नाम था हेली नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सुंदरबन नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया। तो सुंदरबन लोकेटेड है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट रहेगा, मुरलेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो मुरलेन नेशनल पार्क फ्रेंड्स ये लोकेटेड है मिजोरम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स ये आता है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से मैंने आपको बताया कांगेर वैली जो कि काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होता है, ठीक है। केरला से मैंने आपको बताया है पेरियार जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं। ओके, कर्नाटका से एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि है बेनरघट्टा।
तो ये भी आप यहाँ पे याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, मोलिंग नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मोलिंग नेशनल पार्क ये लोकेटेड है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। अगला, वेयर इज़ दचीगाम नेशनल पार्क लोकेटेड? तो बात करें दचीगाम नेशनल पार्क तो ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला, विच इज़ कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क? तो इंडिया वर्ल्ड पूरे हर जगह का फ्रेंड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है ना ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये लोकेटेड है मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन, चंदोली नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पे, भिटारनिका नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? राइट आंसर उड़ीसा। नेक्स्ट रहेगा, संजय गांधी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ेंगे, दचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो दचीगाम नेशनल पार्क इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पहली बात फ्रेंड्स, जो दचीगाम नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ से फेमस है हैंगुल या फिर कश्मीरी डियर। आपका अगला क्वेश्चन, फांगपुई नेशनल पार्क इन मिजोरम इज़ नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? तो फांगपुई नेशनल पार्क इसका जो अदर नेम है फ्रेंड्स यहाँ पे ये है ब्लू माउंटेन पार्क। आपका अगला क्वेश्चन, कूनू नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, देखिए आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट टू आर्टिक? तो ये पार्क हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर नामदफा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द इंडियन टेरिटरी एज वेल एज भूटान रीजन? तो इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारतीय क्षेत्र के साथ साथ भूटान क्षेत्र में स्थित है? तो ये है फ्रेंड्स मानस नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला रहेगा क्वेश्चन, नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नागरहोल नेशनल पार्क ये लोकेटेड है कर्नाटका में। अगला देखिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड है फ्रेंड्स यहाँ पे केरला में। तो मैंने आपको बताया है साइलेंट वैली और पेरियार ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न्ड राइनोसेरस? तो ये फेमस है फ्रेंड्स काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इज़ यूनिक इन दैट इट प्रमोट्स रिच बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू अ लगून विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन? तो यहाँ पे कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, क्योंकि ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड का। अगला देखिए, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये लोकेटेड है इनमें से देखिए शेषाचलम हिल्स में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच इज़ मेनली फाउंड इन दचीगाम नेशनल पार्क। हमने डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स काफ़ी बार, यहाँ से फेमस है स्नो लेपर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ओके आगे बढ़ते हैं, बक्सा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट रहेगा, विच नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इज़ फेमस विद द ओनली पार्क ऑफ 4 बिग कैट स्पीशीज़ इन इंडिया नेमली लेपर्ड, टाइगर, क्लाउड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड? तो यहाँ पे इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है और ये 4 बिग कैट स्पीशीज़ लेपर्ड, टाइगर, क्लाउड लेपर्ड और स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है? तो ये है फ्रेंड्स नामदफा नेशनल पार्क। अगला, भरतपुर नेशनल पार्क इज़ ओल्ड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? तो ये पुराना नाम है फ्रेंड्स केवलादेव नेशनल पार्क का। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज़ फेमस फॉर कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन पियर डियर दैट थ्राइव्स ऑन पेव्ड लैंड एंड इज एक्सक्लूसिवली वीड एनिमल? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स कान्हा नेशनल पार्क। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग कैन डिक्लेयर एन एरिया टू बी कंस्टिट्यूटेड एज नेशनल पार्क एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? तो हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है ये डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कि एक एरिया कैसे मतलब डिक्लेयर किया जाएगा एक नेशनल पार्क में, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी लोकल पीपल आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज बायोमास इन प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर है नेशनल पार्क। तो जैसे मैंने आपको बताया था क्योंकि वाइल्ड लाइफ को यहाँ पे कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, इनको ऐसा रखा जाता है कि ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ हो, यहाँ पे कोई ज़्यादा लोकल पीपल की ह्यूमन मतलब इंटरफेरेंस ना हो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, पेरियार नेशनल पार्क इज़ रिलेटेड विद टू विच माउंटेन? तो यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क जो है ना
ये केरला में लोकेटेड है और फ्रेंड्स ये वेस्टर्न घाट से एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया क्वेश्चन के साथ। अब आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, ठीक है। टोटल 31 क्वेश्चंस थे, तो इनमें से आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। आगे बढ़ेंगे और आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स, विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, आप बताएं। फिर इसका नाम चेंज करके न्यू नेम किया गया था, वो कब किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इज़ कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किसे माना जाता है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके दोनों टेस्ट क्वेश्चन, जिसके आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। साथ में मैंने आपको पेड पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, फिर से बता देती हूँ। हमारे पेड पीडीएफ की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आपको बस क्या करना है, इनमें से अगर आप कोई भी ई बुक को परचेस करना चाहते हैं, आपको बस इस वेबसाइट में जाके उन्हें परचेस करना है। देखिए हाल ही में फ्रेंड्स आपके लिए जो लास्ट 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स है ना, जनवरी टू अप्रैल, इसे लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स मिल जाएगा। साथ में मंथली करंट अफेयर्स अप्रैल की ये भी आपके लिए लॉन्च की गई है, जहाँ पे आपको 550 प्लस MCQ एंड 1 लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो काफ़ी बेनिफिशियल पीडीएफ होने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको ईयरली पीडीएफ चाहिए ना 2023 का, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में जो ईयरली होते हैं क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो हर एक पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट में। ओके, तो अगर आप चाहें इस वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं। तो ऑलराइट फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट करके बताने हैं। ओके, चलिए मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।